मोहिनी एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी स्त्री, जिसने अपनी पहली ही रात को एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास में मिसाल कायम कर दी। वह अपने पति माधव के दिए हुए वचन को निभाने के लिए दृढ़ निश्चय करके राजकुमार हर्षवर्धन के महल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और मन में केवल एक ही विचार था, अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों को बचाना। जैसे ही वह महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए राजकुमार हर्षवर्धन के कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे। मोहिनी ने उनके पैर का अंगूठा मरोड़कर उन्हें जगाया। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने सामने एक अप्सरा जैसी स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आंखें मलते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का क्या प्रयोजन है? मोहिनी ने विनम्रता से कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहिता पत्नी मोहिनी हूं। आपके मित्र ने मुझे यहां भेजा है उनके दिए हुए वचन को निभाने। यह सुनते ही राजकुमार हर्षवर्धन चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसा वचन? मोहिनी ने कहा, आप और मेरे पति ने बचपन में यह वचन लिया था कि जिसकी पहले शादी होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात वाले दिन अपने मित्र के पास भेजेगा। उसी वचन को निभाने के लिए मैं यहां आई हूं। राजकुमार हर्षवर्धन को सब याद आ गया। वह शर्मिंदा हो गए और बोले, हे देवी, वह वचन हमारी नादानी का परिणाम था। आपका यहां आना मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है। मेरे मित्र की पत्नी मेरी भाभी के समान है और भाभी तो मां या बहन के समान होती हैं। मैं आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूं। इतना कहकर उन्होंने मोहिनी को हीरे मोती और एक चुनरी भेंट की और सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। मोहिनी महल से बाहर निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वे चोर उसका इंतजार कर रहे थे जिन्होंने पहले उसे लूटा था। मोहिनी ने उनकी ओर देखा और बिना डरे हीरे मोती का थाल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह भी आपके भाग्य का है, इसे रख लीजिए। चोरों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने मोहिनी से पूछा, तुम कहां से आई हो और यह थाल तुम्हें कहां से मिला? मोहिनी ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उसकी बात सुनकर चोरों के दिल पिघल गए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने अपने पति का मान और अपनी लाज बचाने के लिए जो किया वह अनुकरणीय है। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को हम अपनी बहन मानना चाहते हैं। क्या आप हमें इस सम्मान से विभूषित करेंगी? मोहिनी ने उन्हें भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। चोरों ने उसका सारा धन लौटा दिया और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। इस कहानी को सुनाकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, रानी के मटके, बताओ किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का?